खुद को कैसे साबित करें बाइबल की रोशनी में। बाइबल के अनुसार खुद को कैसे साबित करने का मतलब यह नहीं है कि हम इस इंसान को प्रभावित करने की कोशिश करें या दिखावा करें, बल्कि ये परमेश्वर के सामने अपने आंतरिक स्थिति और विश्वास की सच्चाई को प्रकट करने के बारे में है। बाइबल में खुद को साबित करना या सिद्ध होना एक प्रक्रिया है जिसमें हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और उसके वचन के प्रति वफादार रहते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं कि आप बाइबल की रोशनी में खुद को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक शुद्ध मन और पवित्र। बाइबल इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा मन और हृदय शुद्ध होना चाहिए। मरकुस 7:27 में यीशु कहती है कि जो मनुष्य को भीतर से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल आदि। खुद को साबित करने के लिए हम अपने आंतरिक विचार और इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना होगा। द्वितीय कोरिन्थी 7:1। हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता के सिद्ध करें। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। द्वितीय आज्ञाकारिता और भय का कार्य। हमारे विश्वास केवल शब्द तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे कार्यों से भी प्रकट होना चाहिए। याकूब को पत्री में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वास भी यदि उसके साथ कर्म नहीं हो तो मरा हुआ है। याकूब 2:17। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें भले कार्य करने चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए रचा है। इतिहास एपीसी 2:10। पहला तसलनी 5:18। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला पतरस 2:15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से अनजान मनुष्य के मूर्खतापूर्ण बातों को चुप करा दो। 3. परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा। खुद को साबित करने का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करना है, न कि अपनी शक्ति या समझ पर। नीति वचन 3:5-6। अपने सारी बुद्धि का भरोसा यहोवा पर रख और अपने समझ पर भरोसा न कर। अपने सब कामों में उसी को स्मरण कर और वो तेरे मार्ग सीधा करेगा। भजन संहिता 37:4। यहोवा के अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर वचन को पढ़े और उस पर मनन करे। रोमियो 10:17। प्रार्थना और संगति। निरंतर प्रार्थना और साथी विश्वासी के साथ संगति
हमें आत्मिक रूप से मजबूत करती है और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को गहरा करती है। पहला थिस्सलुनी 5:16-17। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इब्रानी 10:24-25। और एक दूसरे के को प्रेम और भले कामों में उसका सहने के लिए ध्यान करते रहो और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़े, जैसा कि तुम लोगों के अंदर है, परंतु एक दूसरे के प्रोत्साहित करते रहे। और ये सब और भी अधिक खरे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो दिन निकट आ रहे हैं। 5. आत्मिक परिवर्तन की ओर बढ़ना। खुद को साबित करना एक ऐसे प्रक्रिया है जिसमें हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं और मसीह के साथ बनते जाते हैं। ये एक सतत यात्रा है, न कि एक ही बार में हासिल की जाने की वाले कई चीज। फिलिप्पी 3:12-16 में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि उन्होंने अभी तक पूर्ण प्राप्त नहीं की है, लेकिन वो मसीह के लिए जो कुछ भी है उसके ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी का मतलब है कि हम निरंतर सीखते रहे और परमेश्वर के वचन को गहराई से जड़ पकड़ते जाए। संक्षेप में, बाइबल की रोशनी में खुद को साबित करने का मतलब है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उस पर पूर्ण भरोसा रखें, निरंतर प्रार्थना करें और आत्मिक रूप से बढ़ते रहे। ये सब मानव प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए।